हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ कंटिन्यूटी में शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या करेंगे? कल लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। एक लास्ट बचता है इंट्रोडक्शन में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। आप दो चीज़ों को, दो नंबर्स को, दो पर्सन्स को बराबर कब बोलेंगे? जब वो दिखने में क्या हो? एक जैसे हो। समझ रहे हो ना? अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन आपके जितनी हाइट का है, ठीक है, उसके भी हाथ पाँव बिल्कुल आपके जैसे सही सलामत है, ऐसे ही आईज है, नोज, सारा कुछ है, तो उनको आप सेम बोल सकते हो कि हाँ ये इसके जैसा दिख रहा है। समझ रहे? जैसे ट्विंस होते हैं ना, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल। तो इसी तरह से हम मैट्रिसेस को, जैसे मैं नंबर से बताती हूँ पहले, ये मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और मैं यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो अब मैं क्या, ये देखो, ये दिखने में अलग है, ये दिखने में अलग है, तो क्या अब हम इनको इक्वल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ भी मैंने 4 लिख दिया और यहाँ भी मैंने 4 लिख दिया, अब ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? दिखने में एक जैसी। तो जो मैट्रिसेस दिखने में क्या हो? एक जैसी हो। दिखने में एक जैसी का मतलब क्या होगा अब? कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि ऑर्डर, उनका ऑर्डर भी सेम हो, और जो एलिमेंट, जैसे ये मान लो ये कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। अगर मैं बिल्कुल ऐसी की ऐसी मैट्रिक्स इधर लिख देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये मान लो ए मैट्रिक्स है, ये मान लो बी मैट्रिक्स है, ये भी कितने की है? 2x2 ऑर्डर की है। तो अब ये जो दोनों मैट्रिसेस दिखने में एक जैसी है, तो अब इनको हम क्या बोल देंगे? इक्वल मैट्रिसेस। इनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे A11 की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। अगर मैं एक एलिमेंट भी चेंज कर दूं, अगर मैं एक एलिमेंट भी चेंज कर दूं, मान लो मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ और यहाँ पे 3, तो अब ये इक्वल नहीं रही। सेम ऑर्डर की तो है लेकिन सेम दिख नहीं रही। समझ रहे हैं? तो इस तरह से मैट्रिसेस को हम इक्वल कब बोलेंगे? अगर वो मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? दोनों में सेम हो, एक जैसे हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए और वो दिखने में भी, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। यहाँ पे भी 3 ही होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए? 4। ओके जी। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिसेस। तो इसका इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म हुआ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। एक दो एग्जांपल है वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज में उसकी जैसे क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक्सरसाइज से वो वाले क्वेश्चन करवा दूंगी, एग्जांपल आप खुद से कर सकते हो। ओके जी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली चीजें हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके, चलो बताती हूँ मैं। एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक मैट्रिक्स दी हुई है इन्होंने, ए मैट्रिक्स, जिसके अंदर 3x4 की है ना, 235 एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई √2 देख के, ये √3 देख के आप घबरा जाओ, कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। इधर है 5/2, ये है -5, ये है -7, 12 और 70, ठीक है जी। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है। अब हमसे इसे पूछा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमसे क्या पूछा है? ऑर्डर। तो ऑर्डर तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, m×n आएगा, और m क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ये हमारे पास n है और नंबर ऑफ रोज ये हमारे पास m है, ठीक है। तो अब आप काउंट कर सकते हो कितनी रो है इसमें? 3 रो है एंड 4 क्या है? कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x4। ओके, वेरी सिंपल। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने हैं वो आप या तो डायरेक्ट काउंट करके लिख दो या डायरेक्ट ऑर्डर को की मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3 × 4 यानी कि 12 एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, राइट द एलिमेंट A13, A21, A33 एलिमेंट्स पूछे गए हैं। डायरेक्ट आपको देख के लिखने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। इधर क्या होता है? A11, A12, A13। ओके जी, A14 तक लिख दूं मैं यहाँ पे। इधर A21,
A22, A23, A24, इधर A31, A32, A33, A34। ठीक है, ये एलिमेंट की पोजीशन लिख रही हूँ मैं जो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, A41, A42, A43 एंड A44। ठीक है, कंपेयर करोगे ये क्या है, ओके 3 ही रो थी ना, मैंने 4 वैसे लिख दी, चलो कोई नहीं, गलत नहीं लिखा था मैंने, वो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग मैंने वो एक रो ज़्यादा लिख दी थी। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, ये A11 है, ये A12, ये A13, ये A14। तो आप डायरेक्ट इनमें से देख के लिख सकते हो, A13 ये रहा, A13 ये रहा, यानी कि 19, यानी कि 19। A21 ये रहा, मैट्रिक्स में कहाँ है 35। A33 ये रहा, यानी कि माइनस का 5। A24 ये रहा, यानी कि 12। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं कैसे लिख रही हूँ, कंपेयर करना सिर्फ पोजीशंस को। A23 ये रहा, यानी कि 5/2। ओके, कुछ नहीं था, ये सारा कुछ आपको पहले से ही मतलब लास्ट क्लास में हमने ये, मैं आपको ये करवा चुकी हूँ, तो आपको ये आना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इस टाइप के भी हमने क्वेश्चंस किए थे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके पास, 24। ठीक है, तो हमें बताना है कि उस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जो हम 24 मल्टीप्लाई करके 24 बना सके, तो 1 से शुरू कर देते हैं। 1 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगी तब 24 बनेगा, या फिर मैं 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अपोजिट तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। फिर 2 से 12 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर 3 से 8 मल्टीप्लाई 3, फिर 4 से 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 5 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करके हम 12 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। 6 से मैंने लिख दिया, 7 से नहीं बना सकते, 8 से बना सकते, फिर 12 से, फिर 24 से। ओके, तो दीज आर द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच कैन फॉर्म अ मैट्रिक्स सच दैट मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ये सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्स है जिनसे हम क्या एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स है। और ये अब ये कह रहा है कि अगर इसमें 13 एलिमेंट कर दिए जाए तो फिर से हम क्या करेंगे, 1 से शुरू कर देंगे कि जिससे मल्टीप्लाई करके हम 13 बना सके। ओके, दूसरा हम क्या लिखेंगे, 13 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब और कोई नंबर है कि 2 को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके 13 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आगे नहीं बना सकते। तो इसलिए सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, 1 क्रॉस 13 की और 13 क्रॉस 1 की। ओके जी, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल एज इट इज है। आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने से आप 18 बना सकते हो। फिर है फोर्थ एंड फिफ्थ एक जैसा है, तो मैं फोर्थ क्वेश्चन करवा देती हूँ, एक पार्ट करवा देती हूँ, खुद से करने की ये आपके ज़्यादा इसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ओके, 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या होगा, 2 ही रो होंगी और 2 ही क्या होंगे, कॉलम। लिख देती हूँ A11, A12, A21, A22। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ही लिख के दिखाती हूँ। AIJ कुछ नहीं है इसमें, अब इससे इजी तो और कुछ आई थिंक नहीं हो सकता। डायरेक्ट ये जब हम ये हमें इन सारे एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करोगे आप, पहले आप 1 की वैल्यू निकालोगे। मतलब क्या है, i की वैल्यू भी 1 एंड j की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे i की जगह पे भी 1 पुट करो और j की जगह पे भी 1 पुट करो। ओके, अपॉन में 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, यानी कि आंसर आ गया 2। ओके, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट निकल चुका है विच इज इक्वल टू 2। सेकेंड हम कैसे निकालेंगे, A12। ठीक है, यानी कि i की जगह पे 1 पुट करो, j की जगह पे 2 पुट करो। ओके जी, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये बन गया हमारे पास 9/2, ये बन गया हमारे पास 9/2। अब हम क्या निकालेंगे, A21।
A21 का मतलब क्या है, i की जगह पे 2 पुट करो, j की जगह पे, दोनों अलग अलग है, ओके जी, अपॉन में 2, 2 + 1 3 यानी कि 9/2, 9/2। फिर हम क्या निकालेंगे, A22, उसके लिए आप क्या करोगे, i की जगह पे भी 2 पुट करो और j की जगह पे भी 2 पुट करो, इसका करेंगे हम स्क्वायर अपॉन में 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 8। ओके, तो इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको ए आई जे की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इस तरह से आई और जे की अलग अलग वैल्यूज पुट करके वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट करोगे, थर्ड पार्ट करोगे, सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। ओके जी, कंस्ट्रक्ट 3x4, क्वेश्चन नंबर 5 में 3x4 की मैट्रिक्स बनानी, यानी कि जैसे अभी मैंने लिखा था ना कि आपके पास 3 तो रो होगी और 4 क्या होंगे, कॉलम। ओके, इस तरह से आप A1 1 1 2 जैसे मैंने अभी लिखा था वो लिख के सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन डू इट योर सेल्फ। बिल्कुल पका पकाया खाने की मत सोचा करो, थोड़ा खुद से भी पकाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप खुद से पकाओगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, 4 3 x 5, ये है ना, हाँ जी, इधर क्या है y z 1 5, और इन दोनों के बीच में ये देखो इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो एलिमेंट यहाँ होगा वही यहाँ होगा, तो यहाँ पे y है यानी कि y की जगह क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ पे z है, यहाँ पे 3 है, यानी कि z की जगह पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, यानी कि x की जगह पे क्या आना चाहिए, 1। बताओ इसमें भी क्या बात थी, 5 5 है ही था इस क्वेश्चन में कुछ, और आप लोगों को देख के ऐसे लग जाता है कि पता नहीं भाई अब क्या होने वाला है ना। चलिए आगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फिर से सिमिलर। अच्छा, इसके बी पार्ट में क्या है, 6 के बी पार्ट में क्या है, x + y 2 5 + z x y। ओके जी, 6 2 5 8। ठीक है, इसमें क्या करोगे, अब क्या बड़ी बात होगी भाई, फिर से वही है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 6, 2 है 2 है, 5 + z वो इज इक्वल टू 5 के इक्वल आ गया, और एक्स वाई यानी कि मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आ गई, 8 के इक्वल। यहाँ से आप जिसकी भी वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ से z की वैल्यू निकालो, क्या आ गई 5 -5, ये इधर आ जाएगा ना, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, यानी कि ये 5 है, ये तो आपको डायरेक्ट देख के ही पता चलेगा, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही बनेगा। 5 + z दिया हुआ है तो इसका मतलब z की वैल्यू 0। अब यहाँ से देखो इसका काम कंप्लीट। ओके जी, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है, आप यहाँ से क्या करोगे, कुछ कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ से आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 6 - y, और इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ये इसको बनाओ 6 - y इंटू y इज इक्वल टू 8, ये क्या बनेगा 6y - y² इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको लिखो -y² + 6y, और माइनस का इधर लेके आएंगे 8 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लो, -6y + 8, यहाँ इधर सोल्व करके दिखा दूँ आपको। ओके, ये हमारे पास बना। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, अब इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब ये आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती होगी। हम इसको ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 8 आए, और अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या बचे, -6y। ओके, तो मैं 4 और 2 को का यूज करूंगी कि मैं 4 और 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 बनता है, और मैं 4 -2 -4 क्यों लिया, क्योंकि मुझे -6 चाहिए, तो -4 -2 -6 बनेगा, और मल्टीप्लाई करूंगी तो +8 बनेगा, इज इक्वल टू 0। y इंटू वाई -4, ठीक है, इधर -2 बचेगा,
y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक फैक्टर क्या बना y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर क्या बना y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 4 और इधर आ गया y इज इक्वल टू 2। दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो इनमें से इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है हमारे पास 6, तो इधर भी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए ना। ठीक है, अब मैं यहाँ से आप x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 माइनस 4 करूँगी मैं 2 आ जाएगी। ओके, और अगर 6 माइनस 2 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। तो अगर मैं x को 4 ले रही हूँ तो मेरे को y कितना लेना पड़ेगा 6, क्योंकि तभी 4 प्लस 2 हमारे पास 6 बनेगा, या फिर 2 प्लस 4 वो भी हमारे पास क्या बनेगा 6 बनेगा। समझ रहे हो, अगर मैं x की वैल्यू 6 लूंगी 6 लूंगी तो मेरे को y की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, सॉरी 4 लूंगी तो y की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, और अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रही हूँ तो मेरे को y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 4। तो इस केस में x और y दोनों की दो वैल्यूज हो जाएंगी, x 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, और y भी क्या हो सकता है 2। अगर x 2 है तो y कितना होगा 4, और अगर x 4 है तो y कितना होगा हमारे पास 2। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना एक बारी, या मैं करवा दूं, कहीं आप लोगों को फिर ना ये लगेगा और ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो मैम ने करवाया ही नहीं है ना। फिर आप लोग बहाने भी तो आगे से आगे बनाते हो, अरे मैम ने ये नहीं करवाया हमें। चलिए जी, आप लोगों के लिए मैं एक ये और लिख देती हूँ, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास क्या है x प्लस जेड, ये हमारे पास क्या है y प्लस जेड। ओके, इधर हमारे पास क्या है 9, इधर क्या है 5, इधर क्या है 7। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, सेकंड सेकंड के साथ, और थर्ड थर्ड के साथ, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 9 है, x प्लस जेड की वैल्यू क्या है 5 है। ओके, मैं एक बार आपको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ये मैं इधर लिख देती हूँ, y प्लस जेड की वैल्यू क्या है 7। ओके, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है x प्लस जेड, मैं इसकी जगह पे 9 पुट कर दूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, प्लस 9, सॉरी 5 है ना ये, यहाँ पे देखो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो मैंने 5 पुट किया, प्लस में मेरा y बचा इज इक्वल टू 9 है, तो y की वैल्यू मैं क्या लिख दूँ, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। ओके, y की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूँ, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, यानी कि z की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, ये सॉरी y की आ गई, z की आ गई, y की कितनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y की वैल्यू कितनी है 4 और z की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 9। समझ आ रहा है ना, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इंक फिल कर लेती हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी, आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गया होगा, है ना। ये वाली वैल्यू मैंने इसके इक्वल पुट की, ये वाली इसके इक्वल, फिर ये वाली इसके इक्वल। ओके, तो यहाँ से आप ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल इसी के जैसा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। फिर से हमें क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर है a माइनस बी, इधर है 2a प्लस सी, इधर है 2a माइनस बी, इधर है 3c प्लस डी। ओके, वो किसके इक्वल हमारे पास -1 5 0 30। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल पुट करो, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -1, इसको इसके इक्वल पुट करो, 2a प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 5 के, 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 0, और 3c प्लस डी वो किसके इक्वल आ जाएगा 30। ओके,
तो फिर से ऐसे ही करना, आपको सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर इन दोनों को क्या करोगे, इक्वल करके, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, वहाँ से आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इधर जैसे बी और बी इक्वल है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ये इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, इससे ये कैंसिल, इधर क्या बचेगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू -1 -0 -1, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। ओके, ए की वैल्यू 1 मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -1 प्लस 1 -1, और ये इधर आके -1 ही हो जाएगा ना, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 2 और बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट पुट करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, सी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 3। फिर सी की वैल्यू यहाँ पे 9 पुट गई, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एक दो ऑप्शनल क्वेश्चन और रहता है। ये कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है सच दैट कि ए आई जे इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसी फॉर्म के होती है, मैंने बताया ये एलिमेंट्स का की पोजीशन होती है, इसमें हम आई जे की वैल्यू चेंज करके पूरी की पूरी मैट्रिक्स से लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब बनेगी, मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, याद करो, मैं नहीं बता रही, पीछे देख के स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ो। ठीक है, और ये कंडीशन क्या थी स्क्वायर मैट्रिक्स में कि जो हमारा n m और n क्या होनी चाहिए, इक्वल। स्क्वायर मैंने स्क्वायर से कंपेयर करके बताया था कि जैसे हमारे पास स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। ये कह रहा है कि यहाँ पे हम x और y की कौन सी वैल्यू पुट करके दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो आप इससे क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उनमें आप x और y की वैल्यू पुट करके देखो, और अगर वो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स दी हुई है उसके इक्वल आ जाती है, तो मतलब वो आपका आंसर निकल जाएगा। फाइव वाई प्लस 1। ओके जी, ठीक है, इजीएस्ट देखो आपको जो सोल्व करने में ये कह रहा है कि ये इक्वल आनी चाहिए इसके 0 y माइनस 2 8 4। ठीक है, इजीएस्ट देखो जिसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े, तो आपको ये दिख रहा है y प्लस 1, इसकी वैल्यू हमारे पास 8 आनी चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो। ठीक है, और y की वैल्यू वो वाली पुट करने के बाद अगर आपके पास, फिर आपको x की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे y को मैंने 7 पुट किया, तो हाँ ये हो गया। अब आपको x की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्या x की वो वाली वैल्यू पुट करने के बाद आपकी राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 आ रही है। जैसे फर्स्ट ही ऑप्शन में मैंने y को 7 पुट किया, तो यहाँ पे ये 8 बन गया। ठीक है, अब मैं x के लिए चेक करती हूँ, क्या है 3 मल्टीप्लाई करूँगी मैं किसके साथ, -1/3। ओके जी, +7, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये -1 + 7, 0 तो नहीं बना, क्या बनना चाहिए, ये 0 बनना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं बना, तो इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी के आंसर पुट करके राइट हैंड साइड में वैल्यूज चेक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं आपको हिंट दे के छोड़ रही हूँ। ये कह रहा है कि 3 × 3 की मैट्रिक्स बनानी है। ओके, और जितनी भी एंट्रीज है या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, 0 1 0 1। ठीक है, तो इस टाइप की आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो, 3 × 3 की, 3 ही रो होनी चाहिए, 3 ही क्या होनी चाहिए कॉलम, और एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0 एंड 1। ओके, थिंक अबाउट इट, वरना मैं आपको कल बताऊंगी। ओके जी, तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और डेली का काम डेली बेसिस पे करें। ओके, आज की क्लास में इतना ही, कल हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।